नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की करेंगे। पानीपत से शुरू हुए इस अभियान ने आवाम के दिलों में बेटियों के प्रति अलख जगाने का काम किया और अब प्रदेश में बेटियों के लिंग अनुपात में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हरियाणा में अब बेटियां न सिर्फ बचाई जा रही हैं, बल्कि सभी क्षेत्रों में बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा पर सरकार का विशेष ध्यान है, ताकि आगे चलकर बेटियां अपने परिवार, गांव और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस नेक सोच को बेटियों ने अपनी प्रतिभा से कई मौकों पर सच साबित भी किया है। प्रदेश में बेटियों के बढ़ते लिंग अनुपात को देखते हुए साल 2015 में पानीपत की धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया था, जिसका पूरे प्रदेश में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बेटियों के प्रति रूढ़िवादी लोगों ने अपनी सोच बदली है, जिससे लिंग अनुपात में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कुछ सालों पहले बेटियों की स्थिति पर प्रदेश की तस्वीर बेहद डरावनी और शर्मनाक थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नेक सोच की बदौलत अब बेटियों को लेकर हरियाणा की तस्वीर और बेटियों की तकदीर दोनों बदल चुकी है। अब बेटियां अपने चेहरे पर मुस्कान लिए देश और दुनिया में प्रदेश का नाम बढ़ा रही हैं, जिस पर आज हर उस शख्स को नाज है जो कभी बेटियों को अभिशाप समझा करते थे। साल 2015 में पानीपत से पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया था। प्रदेशवासियों से बेटियों को न सिर्फ बचाने बल्कि उन्हें पढ़ाने और आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया गया था और इसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। सामाजिक दिशा, ये समाज की जो बुराइयां हैं छोटी बड़ी, इनको दूर करने के लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। जो 850 के आसपास जेंडर रेशो थी वो 930 तक पहुंच गई। मित्रों, एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। इसी प्रकार से स्वच्छता अभियान देश भर में, हरियाणा का जो ग्रामीण हमारा हरियाणा है वो स्वच्छता अभियान में पीछे एक सर्वे हुआ, उसमें प्रथम आया है, तो हमने उस अभियान को भी चलाया है। पर्यावरण, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ, पीछे स्कूली बच्चों ने 25 लाख पेड़ लगाए हैं। 25 लाख पेड़ हरियाणा में लगाए स्कूल के बच्चों ने, और हमने योजना दी कि 3 साल तक इसको जिंदा रखने वाले को हर 6 महीने में 50 रुपए भी देंगे बच्चे को, ताकि उस पौधे को पेड़ बढ़ने के लिए जो 2-3 साल लग जाते हैं उसमें उसकी सुरक्षा वो करे, उस पेड़ को, उस पौधे को जीवन भी वो दे। तो ये पर्यावरण के नाते से काम किए हैं। काम कोई एक साइड में नहीं, जितनी दिशाएं हैं सब में काम कर रहे हैं। आगे भी आपकी किसी प्रकार की कोई कठिनाई जैसे हमको ध्यान आती रहेगी, विकास का काम कोई भी आपकी मांग होती रहेगी, उन सब के ऊपर हम आपको सहयोग करेंगे। आधी रात को आप काम बताइए, आपका काम किया जाएगा। किसी प्रकार की चिंता न करें, केवल अब आपका सहयोग और साथ चाहिए। बेटियों के प्रति मुख्यमंत्री की मनोहर सोच से प्रेरित होकर 9 जून 2015 में जींद के गांव बीबीपुर से सुनील जागलान ने सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में सुनील जागलान से बात की और सेल्फी विद डॉटर अभियान की जमकर सराहना की। सुनील जागलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ
ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। बेटियों को बचाने की इस मुहिम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपील को लोगों ने दिल से लिया और पिछले कुछ सालों से बेटियों के लिंगानुपात में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। कभी बेटियों के लिंगानुपात को लेकर बदनाम रहे हरियाणा में आज बेटियां बचाई भी जा रही हैं और पढ़ाई भी जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास समाज में जागरूकता लाकर हर हाल में बेटियों के लिंगानुपात में सुधार करना है और कुछ सालों में इसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिला है। सूर्या समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की मनोहर सरकार का दावा है कि बेटियों के लिंगानुपात को लेकर सरकार की ओर से कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका फायदा बेटियों के लिंगानुपात के सुधार के रूप में देखने को भी मिला। लेकिन सवाल ये कि सरकार के दावों में सच्चाई कितनी है, तो इसका जवाब आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। यही आपके हरियाणा में झज्जर जिला देख लीजिए, महेंद्रगढ़ जिला देख लीजिए, 1000 बालक के सामने 750 बच्चियां हैं। 1000 में करीब 225 बच्चे कमारे रहने वाले हैं। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? प्रदेश की मनोहर सरकार बेटियां बचाने को लेकर आए दिन खुद की पीठ थपथपाते नहीं थक रही है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में बेटियों के खराब लिंगानुपात को देखते हुए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या पर कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए बतौर इनाम की राशि दी जा रही है। जन्म के बाद बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश के 21 जिलों में एक साथ महिला थानों की शुरुआत की गई है। इन थानों में दारोगा से लेकर सिपाही तक सभी महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल पहले कई बार ऐसी खबरें सामने आती थीं, जहां बेटियां उत्पीड़न का शिकार होने पर पुरुष पुलिसकर्मियों के सामने शिकायत दर्ज कराने में झिझक महसूस करती थीं। कई बार तो महिलाएं शिकायत दर्ज तक नहीं करवाती थीं। लेकिन मनोहर सरकार के इन नेक प्रयासों से प्रदेश में बेटियों को एक नया बल मिला है और अब बेटियां निर्भीक होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं, जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। हमने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया, हमारी उस समय की जेंडर रेशो, जो बच्चों की जेंडर रेशो 2014 में 871 थी। 1000 लड़कों के पीछे 871 लड़कियां।
ये पैदा होती थी, 129 का अंतर था। लेकिन हम लोगों ने उसमें सुधार किया, समाज के साथ मिलकर किया, संस्थाओं ने भी काम किया, पार्टी ने भी काम किया, सरकारी अधिकारियों ने, सरकारी विभागों ने भी काम किया। आज हमारी मासिक जेंडर रेशो 933 टच कर गई है मित्रों, 933 टच कर गई है। 52 का लाभ मिला है, 52 का अंतर, 1000 लड़कों के पीछे 52 लड़कियां बढ़ गई है। प्रदेश की मनोहर सरकार जहां एक ओर केंद्र सरकार के सहयोग से बेटियों को बचाने की मुहिम में जुटी थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी थे जो महज चंद पैसों के लालच में अपने ईमान को बेचने पर तुले थे, जिससे सख्ती से निपटना सरकार के लिए बेहद जरूरी था। दरअसल इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि प्रदेश में कुछ ऐसे अनाधिकृत अल्ट्रासाउंड केंद्र और अस्पताल चलाए जा रहे हैं जहां कन्या भ्रूण हत्या जैसे घृणित काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर सरकार की ओर से सख्ती दिखाई गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार के सामने PNDT एक्ट के उल्लंघन की खबरें भी खूब आती थीं, जिस पर रोक लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। दरअसल कुछ लोग इस एक्ट का उल्लंघन कर दूसरे राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में मनोहर सरकार ने पहली बार PNDT एक्ट का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। हालांकि सरकार की चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार को उन लोगों से भी निपटना था जो छोटे छोटे गांवों और कस्बों में गलत तरीके से अपनी दुकानदारी चला रहे थे। कई बार तो ऐसी भी खबरें सामने आईं कि सरकार की सख्ती के बाद कुछ डॉक्टरों ने अपने घरों में भी लिंग जांच करनी शुरू कर दी है, जिसे रोकने के लिए प्रदेश सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। बता दें कि सरकार के सामने बेटियों को बचाना सिर्फ चुनौती नहीं थी, उन्हें शिक्षित कर समाज की कुरीतियों के खिलाफ मैदान में भी उतारना था। इसके लिए मनोहर सरकार ने कई ऐसे सराहनीय कदम उठाए हैं जिसका फायदा प्रदेश की बेटियों को मिल रहा है। दरअसल पहले प्रदेश में बहुत सी ऐसी बेटियां थीं जिन्हें पढ़ाई सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ती थी कि उन्हें स्कूल और कॉलेज आते जाते मनचलों की छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता था। डर के ऐसे माहौल में बेटियों ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया था। लेकिन अब प्रदेश की स्थिति बदल गई है। अब प्रदेश में न सिर्फ बेटियों को बचाने पर जोर है, बल्कि बेटियों को पढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बड़े गौरव के पल होते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपसे फोन पे बात करें, आपके अभियानों की चर्चा करें, और वो चर्चा भी विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम है मन की बात, जो कि आज के देश, पूरे देश में जन जन की आवाज़ बन चुका है। उसमें जो उन्होंने मेरे अभियान सेल्फी विद डॉटर के बारे में बताया और उसको बताया कि किस तरह से वो जन आंदोलन बना है, तो वाकई में ये मेरे लिए बड़ी खुशी का फल है। और क्योंकि सेल्फी विद डॉटर बेटियों से जुड़ा हुआ अभियान है, तो मैं मानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो बेटियों से प्यार करता है, जो बेटियों के अधिकारों की बात करता है, ये उन सभी के लिए गौरव के अक्षर है। तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है गांव में। जो महिलाएं हैं, बात करें तो आपका गांव बीबीपुर है, बीबीपुर गांव से शुरुआत की। बीबीपुर गांव से वर्ष 2012 में हमने बेटी बचाओ और आंदोलन और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए महिलाओं की लीडरशिप में बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित किए थे जब मैं गांव का सरपंच रहा था। और उस समय से लेकर, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब बीबीपुर गांव का जेंडर रेशियो जो है वो गिर चुका था, जींद जिले का जो जेंडर रेशियो है वो गिर चुका था। उस समय भी जो स्वास्थ्य विभाग था वो सजग नहीं हो पा रहा था किसी तरीके से। तो हमने स्वास्थ्य विभाग को सजग किया, उनको प्रैक्टिसेस सिखाई हमने। और आज देखिए कि जींद जिले का जो सेक्स रेशियो है, मेरे गांव का जो सेक्स रेशियो है और पूरे हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है, उसमें कैसा अच्छा सुधार आया है। और अब की बार तो जींद जिले का जो लिंगानुपात है वो प्रथम स्थान पर चल रहा है। तो जो बीबीपुर गांव से हमने 1 दशक पहले जो जागरूकता शुरू की थी, आज 1 दशक बाद उसकी जागरूकता पूरे जिले में देख सकते हो कि किस तरह मुस्तैदी से, क्योंकि अधिकारी भी वही हैं, काम करने वाले भी वही हैं, निगरानी करने वाले भी वही हैं, लेकिन उनकी सोच बदली है। और वो सोच बदली थी तब जब 2012 में यहाँ जन आंदोलन खड़ा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पानीपत की धरती से शुरू किया। तो ये एक प्रकार की चौथी लड़ाई थी। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, कौन जीता कौन हारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने चौथी लड़ाई का बिगुल जो है वो पानीपत से बजाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के द्वारा। और उसमें बीबीपुर को हर जगह दर्शाया गया था उस रैली के अंदर। और आप समझिए कि किस तरह उसका जो असर है वो बीबीपुर से निकलकर पूरे देश में फैल रहा है।
सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत हमारे गांव से हुई थी। ये बड़ी गर्व की बात है कि मोदी जी ने अपने 100वें एपिसोड में हमारे गांव के बारे में इतना कुछ कहा और इसे आगे बढ़ाया है। सेल्फी विद डॉटर से हमारे जीवन में भी बहुत बदलाव आया है। यहाँ पे मतलब लड़कियों को बाहर जाने की छूट मिली है। सेक्स रेशियो में भी बहुत ही बदलाव आया है और लड़कियों के चेहरे पे मुस्कान आ गई है। लिंगानुपात में भी बहुत परिवर्तन हुआ है और इससे हमारे गांव में भी बहुत ही मतलब परिवर्तन हुआ है। हमारा गांव एक अलग तरह से विकसित सा हो गया है। लड़कियां बाहर जाने लगी अपने इस सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत बीरपुर गांव में 9 जून 2015 से की गई थी, जिसमें माता पिता ने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी अपलोड की थी। और ये सिर्फ सेल्फी अपलोड करने का विषय नहीं था, ये एक माता पिता के लिए गर्व की बात थी कि उसके यहाँ पे बेटी है और बेटियों के महत्व को दर्शाने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा इस कैंपेन की 8 बार तारीफ की गई है और अभी भी जब 100वें एपिसोड मन की बात में भी उन्होंने इस कैंपेन की सराहना करते हुए कहा है कि यह वह कैंपेन है जिससे सेक्स रेशियो में सुधार आया है और इसने अपनी एक विशेष भूमिका निभाई है। प्रदेश में बेटियों को लेकर मनोहर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम सराहनीय हैं, जिसका अंदाजा बेटियों के चेहरे पर छाई मुस्कान देखकर साफ लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा में बेटों और बेटियों की संख्या में बढ़ता अंतर एक बड़ी चिंता की बात थी और ये चिंता न सिर्फ हरियाणा के लिए थी बल्कि पूरे देश के लिए थी। आए दिन कई ऐसे मामले देखने को मिलते थे जिसमें बेटों के ब्याह के लिए परिवार दूसरे राज्यों से बेटियां खरीद कर लाने को मजबूर था। ऐसे में मनोहर कदम से अब इस पर काफी हद तक रोक लगी है और बेटों के अनुपात में बेटियों की संख्या में काफी सुधार हुआ है। हरियाणा में बेटियों का बढ़ता लिंगानुपात किसी से छिपा नहीं था, लेकिन इसमें सुधार को लेकर पिछली सरकार में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना बड़ी चिंता की बात थी। साल 2014 में प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलने के बाद बेटियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई गई। जगह जगह स्लोगन के जरिए बेटियों के महत्व को समझाया गया और कुछ ही समय बाद इसका असर भी देखने को मिलने लगा। पहले जिन परिवारों में बेटियों को अभिशाप की तरह माना जाता था, उन्हीं परिवारों में बेटियों के प्रति दया, प्रेम की भावना जागृत होनी शुरू हो गई। हाल ही में फतेहाबाद जिला ने लिंगानुपात को लेकर पूरे प्रदेश में बाजी मारी है। जिले में 1000 लड़कों के अनुपात में 950 बेटियों ने जन्म लिया है, जबकि पूरे हरियाणा में लिंगानुपात का अंतर 1000 बेटों पर 917 बेटियों का है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की CRS रिपोर्ट में जारी किया गया है। लिंग अनुपात हमारा जिला फतेहाबाद नंबर 1 पोजीशन लेकर आया है और ये पूरे जो साल की जो एवरेज है वो 950 तक पहुंच पाए हैं हम, और स्टेट एवरेज 917 रही है। और हम सेक्स एट बर्थ रेशियो जो हमारी फतेहाबाद ज़िले की है उसमें हम लगातार पिछले 6 महीनों से नंबर 1 पोजीशन पर ही आ रहे हैं। तो ये फतेहाबाद के लिए बहुत गर्व की बात है। इसका श्रेय मैं फतेहाबाद की जनता को देना चाहूँगी, जो कि महिलाएं स्पेशली जो जागरूक हैं इसको लेके कि बेटियों को हमें बचाना है और इसी सोच के साथ हमें आगे चलना है। प्रथम आने की बात जहाँ तक है, वहाँ पे जो हमारी PNDT की जो टीम है वो बहुत एक्टिव रही है और हम हर महीने इसकी जो मीटिंग्स हैं वो बाकायदा करते आ रहे हैं। और जितने भी हमारे रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं उनकी हम टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करवा रहे हैं टीम्स गठित करके। और जो अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी बहुत हद तक हम इसमें कारगर रहे हैं। जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ANMs हैं, इनके ज़रिए हम उनको सतर्क रखते हैं कि अगर कोई ऐसी गतिविधि इनके ध्यान में आती है जहाँ पर कोई इलीगल अबॉर्शन या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है तो हमें तुरंत आकर बताएं, ताकि हम तुरंत ही उसकी टीम गठित कर उस पर कार्रवाई कर सकें। जो इन्फॉर्मेशन देता है उसकी हम सूचना गुप्त रखते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमें मिलती है तो हमारी एक प्रिलिमिनरी टीम जो है वो रेडी रहती है। यदि कोई छुट्टी पे होता है तो हम उसका दूसरा किसी बंदे को उसमें लगा देते हैं। तो पूरी टीम जो हमारी है इसको बिल्कुल ही
अपनी पूरी तैयारी के साथ में और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ इसमें हमें बहुत अच्छा मिलता है और पूरी टीम जो है इसको बिल्कुल ही सोची समझी अपनी नीति बनाकर और फिर इसको ट्रैक करके और जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं उसको हम अंजाम तक पहुंचाते हैं। जिले में आए इस बदलाव के लिए सीएम मनोहर लाल ने जिला वासियों को बधाई दी है। साथ ही इसका श्रेय विभाग की टीम को भी दिया और कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इतना ही नहीं, बेटियों के घटते लिंगानुपात को लेकर पूरे प्रदेश में जींद जिला ने दूसरा स्थान हासिल किया है। साल 2022 में जिले का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 942 लड़कियों का रहा है। बेटियों के घटते लिंगानुपात पर सीएमओ ने खुशी जाहिर की है और कहा कि उन गांवों को सम्मानित किया जाएगा जहां बेटियों की संख्या में सुधार हुआ है। हरियाणा एकमात्र राज्य है और सबसे बड़ी बधाई पूरी हरियाणा की जनता को मैं देना चाहता हूं कि हाँ, बेटियों की संख्या 1000 पर 817 थी। 817 1000 बेटों के सामने 817 बेटियां थी। लिंग अनुपात बहुत गिरा हुआ था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से की और 817 से बढ़कर 913 तक आज हरियाणा पहुंचा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो राज्य जो देश अपनी बेटियों का सुरक्षा नहीं कर सकता, वो किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। महिला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत से कदम उठाए हैं। हरियाणा में महिला को सुरक्षित रखना ये हमारा हर प्रकार का दायित्व है। हमने एक स्पेशल ऐप, दुर्गा वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है कि कोई भी पीड़ित महिला, हमारी बहन बेटी जिसको किसी प्रकार की ऐसी तकलीफ होती है तो उस ऐप को दबाएगी। उसकी सीधी सूचना जो उस जिले में जहां ये घटना होती है वहां कंट्रोल रूम में जाएगी और वो कंट्रोल रूम निकटस्थ जो उस जीपीएस के माध्यम से जो सूचना आई है उस सूचना के आधार पर जो निकट का पुलिस स्टेशन है या जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनको सूचना देंगे ताकि कम से कम समय में उस महिला को सहायता मिले, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ टीम पहुँचे ताकि इसमें अपराधी जो लोग हैं उनको किसी प्रकार से रोका जा सके। मनोहर सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेस्ट विलेज की बोर्ड परीक्षा में टॉप की 3 लड़कियों को सम्मानित भी किया जाता है। पहला स्थान पाने वाले को 75,000 रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 45,000 और तीसरा स्थान पाने वाले को 30,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाता है। सर, महिला थाने खुलने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिकॉज़ हम जो थाने में हम जाते थे जेंट्स थाने में, तो जो महिलाएं अपना शेयर महिला के साथ कर सकती हैं वो हम जेंट्स के साथ नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली फर्स्टली फ़ायदा तो यही है कि हम जो भी महिला को परेशानी है किसी भी चीज़ से, वो अकेले सड़क पे जा रहे हैं, कोई भी उन्हें छेड़छाड़ कर रहा है तो वो जेंट्स से ना बता के पुलिस महिला थाने से बता सकती हैं। तो मोस्टली सर हमें बेनिफिट यही है कि हम अच्छे से अपना जो भी प्रॉब्लम है हम पुलिस थाने में महिला को बता सकते हैं। सर, हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है सर जब से महिला थाना खुला है, क्योंकि अब हम लोगों को ना जैसे सिंपल थाने में जाना पड़ता था, वहाँ पर जेंट्स रहते थे तो इतनी बात भी नहीं कर पाते थे हम लोग क्या बोलना है। बट जब से ये हमारा महिला थाना खुला है तो हम लोग ना आसानी से उन मैडमों से बात कर सकते हैं। वे हमारी क्वेरी सुनती भी हैं और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है हम जब भी मिलाते हैं वो तुरंत रेस्पॉन्स लेती है हमारे सारी चीज़ों का। महिला थाना खुलने से बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ही नहीं, सारी महिलाओं को ये फ़ायदा है महिला थाने से। क्योंकि पहले हम पुलिस स्टेशन जाते थे, वहाँ जेंट्स वगैरह से हमारा मेल होता था, बट हम उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम नहीं बता पाते जो एक महिला को बता सकते हैं हम। इसलिए महिला थाने खुलने से तो सभी को फ़ायदा है। और जो ये हेल्पलाइन नंबर है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब हम ऑनलाइन भी मतलब कॉल करके भी उन्हें बोल सकते हैं, स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गा शक्ति जो ऐप है उससे किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, किस तरह? एक दुर्गा शक्ति से बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो नारी है वो एक दुर्गा का ही रूप मानी गई है। तो नारी को जितना माने कि मुझे लगता है कि जेंट्स से ज़्यादा पावर नारी में ही है। बेटियों को बचाने और उसे शिक्षित बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई कारगर कदम उठाए गए हैं। उन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनके घर में बेटियां जन्म ले रही हैं। और अगर किसी गांव में बेटियों के लिंगानुपात में बढ़ोतरी हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष जागरूकता फैलाई जा रही है।
जिसकी वजह से हरियाणा में बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदली है और अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। बेटी कुदरत का है उपहार, इसको जीने का दो अधिकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेटियों के लिंग अनुपात में सुधार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपने कार्यकाल में कई ऐसे कदम उठा चुके हैं जिसकी आज देश के दूसरे प्रदेशों में भी चर्चा होती है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।